क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये जो सारी चीजें आपके आजू बाजू हो रही हैं आज, क्या ये साधारण है? भूकंप आना, सुनामी आना, बीमारियां, गरीबी, युद्ध, क्या ये सारी साधारण बात है? या ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमें संकेत कर रही है यीशु मसीह के आगमन की ओर? क्या ये सारी भविष्यवाणियां हैं जो बाइबल हमें देखने को मिलती है? आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं परमेश्वर के वचन से कि क्या ये सारी बातें जो आज हम होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं, क्या ये बाइबल में है? और क्या यीशु का आगमन बहुत निकट है? क्या यीशु मसीह के आगमन के बारे में बाइबल में लिखा है? आज के वीडियो में जरूर से देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, आखिरी तक देखना और वचन से सीखना, और पसंद आए तो उसको मसीह भाई बहनों को शेयर जरूर करना ताकि वो भी वचन को सीखने वाले बन सके। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, क्या बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में? अगर हाँ, तो कहां बताती है? तो आज हम पहले ये देखते हैं कि क्या यीशु आने वाला है या ये सिर्फ कहानी है। क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं, अरे आज तक कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा, इतने साल निकल गए, क्या होगा? ये जवाब उन सबों के लिए। तो मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 30वीं आयत में क्या लिखा है? तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह स्वर्ग में प्रकट होगा और तब पृथ्वी की सारी जातियां छाती पीटेंगी और वे मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे। तो बाइबल में साफ कह दिया गया है, जिसने कहा है ये शब्द स्वयं प्रभु यीशु मसीह के हैं। जब उनसे पूछा गया, उनके चेलों ने पूछा कब ऐसा होगा, तो यीशु मसीह ने खुद बताया कि इस तरह से आगमन होगा जब मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह जब वो आएगा, बादलों पे आएगा। तो जो लोग आज प्रभु को नहीं जानते, जो लोग आज प्रभु को जानने से इनकार करते हैं, जो लोग प्रभु से दूर रहना चाहते हैं, जो लोग प्रभु पे विश्वास नहीं करते, बाइबल कहती है हर एक आंख देखेगी और छाती पीटेगी, विलाप करेगी, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दे, हे प्रभु हम तुझे ग्रहण करते, हे प्रभु हमें माफ कर। लेकिन बाइबल क्या बोलती है? तब तक समय निकल चुका होगा। दोस्तों, मैं अक्सर इस बात को अपने पॉडकास्ट के मेरे सारे वीडियोस देख लीजिए, मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, अगर जिंदा हो तो मौका है पश्चाताप करने का। अगर आज तुम्हारे कानों में ये वचन जा रहा है, अगर आज तुम इस वचन को देख रहे हो, सुन रहे हो ना, तो धन्य हो, क्योंकि आज मौका मिला है पश्चाताप करने का। आज नहीं करा तो ये मत सोचना कल सुबह उठूंगा या कभी मैं कर लूंगा, क्योंकि हम नहीं जानते किस घड़ी उसका आगमन हो जाए, हम नहीं जानते कब हमारे प्राण हमारी देह से निकल जाए। लेकिन समय कब है पश्चाताप करने का? आज, अभी, इसी वक्त जब आप इसको सुनते हैं। क्योंकि अगर आप जिंदा हैं तो आपके पास उद्धार को पाने का समय है। लेकिन एक बार आप यहाँ से चले गए या एक बार यीशु का आगमन हो गया तो ये समय, ये मौका आपको नहीं मिलने वाला। तो उस मौके को, उस समय को बहुमूल्य समझिए, अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। क्योंकि यीशु मसीह ने साफ बोल दिया था कि मैं दोबारा आऊंगा, लेकिन अब की बार मैं आऊंगा तो क्रूसीफाई होने नहीं आऊंगा, अब की बार मैं न्याय करने आऊंगा, अब की बार मैं गेहूं और भूसी को अलग करने आऊंगा, अब की बार मैं राजाओं को समान आऊंगा, अब की बार मैं एक बालक की नाई नहीं, पर अब की बार मैं एक जज के समान आऊंगा, न्याय करूंगा। तो ये बात निश्चित है, 100% पूरी तरीके से कंफर्म है कि यीशु मसीह का आगमन होने वाला है और बहुत जल्द होने वाला है। अब एक और वचन मैं आपको उसके लिए दिखा देता हूं, जहां पे यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से एक ऐसा शब्द बोला है जो शायद इस शब्द के बाद दोबारा ये सवाल ना करे कि क्या यीशु आएगा। मेरे साथ निकाले प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय उसकी 12वीं आयत, जहां पे वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने खुद ये बोला, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और प्रत्येक को उसके काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरा प्रतिफल मेरे साथ है। आज भी मैं बाहें खोल के तुझे बुला रहा हूं, आज भी मौका दे रहा हूं, माफी मांग ले, पश्चाताप कर ले, क्योंकि देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। मैं आऊंगा और न्याय करूंगा और उनके कामों के अनुसार उनको बदला दूंगा। यीशु मसीह ने 100% बोल दिया, मैं शीघ्र आने वाला हूं। हालेलुया। यीशु का आगमन 100% होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है ना। अब सवाल आता है कि जो सारे संकेत हो रहे हैं, ये जो सारी चीजें हो रहे हैं, लोग इसे बोलते हैं ये साइंस है, पर मैं आपको बताऊं ये सारी चीजें बाइबल में ऑलरेडी कह दी गई हैं और एक एक करके मैं आपको उसको ब्रेक डाउन करके आपको बताऊंगा। तैयार हो जाओ। नंबर 1 जो चीज हमें देखने को मिलती है कि ये सारी बातें यीशु के आगमन को संकेत कर रही, वो है युद्ध और अशांति। आज दुनिया में युद्ध और अशांति फैली हुई है। आज देखो आप, देश देश के ऊपर चढ़ाई कर रहा है। तो चलो वचन में देख लेते हैं, वचन में देख लेते हैं, फिर आगे मैं आपको बताता हूं। वचन निकाले मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 24वां अध्याय निकालिए और पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है? 6 और 7 में, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबराना मत, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु ये अंत ना होगा। क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल और भूकंप आएंगे। तो भैया परमेश्वर का वचन ने साफ
साफ कह दिया है कि जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, भूकंप आएंगे, अकाल आएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था। आज एक डर का माहौल बना है इस पूरी दुनिया पे। आज हर देश का हर व्यक्ति डरा हुआ है, क्योंकि वो नहीं जानता कब उसके साथ क्या हो बैठे। आज हम जानते हैं, हम इतने डरे बैठे हैं, आज हर इंसान डरा बैठा है कि वो नहीं जानता कि कौन सा देश उसके ऊपर आके चढ़ाई कर ले। आज आप देखो, यूक्रेन, रशिया, अमेरिका, चाइना, इंडिया, चाइना, जापान, पाकिस्तान, इंडिया, हर देश दूसरे देश पे चढ़ाई करने में लगा है, उसे जीतने में लगा है। मानो कोई हर व्यक्ति जो रह रहा है ना, आज वो यही डर से रह रहा है कि नहीं जानता कब कौन सा न्यूक्लियर बम, कब कौन सा एटम बम फूट जाए और इस पृथ्वी का नाश हो जाए और देश के देश तबाह हो जाए, लाखों लोग मारे जाए। कोई ये बात नहीं जानता, इसलिए आज सब डरे बैठे हैं। तो ये जो सारी बातें हैं, ये किसकी ओर संकेत कर रही हैं? क्या ये आज लिखी गई? क्या ये साइंस के द्वारा प्रूव की गई? कैसा होगा? नो, ये बाइबल की प्रोफेसीज हैं जो पूरी हो रही हैं। और यीशु मसीह ने खुद इस बात को बोला था, ये सारी बातें जब होंगी। लेकिन इन सारी बातों में यीशु मसीह ने एक बड़ी अच्छी बात बोली। अगर आप देखो तो उसमें क्या लिखा है? जब तुम ऐसा होता हुए सुनो, तो ये विश्वासियों के लिए क्या बोला है? घबराना मत। हालेलुया। हर एक विश्वासी टाइप करे आमीन यहाँ पे। घबराना मत मेरे बेटे, मेरे बेटी, तू वचन में बना है, तू मुझ में बना है, मैंने तुझे पंखों में छुपा के रखा है। कोई विपत्ति, कोई दुख तेरे डेरे के निकट ना आएगा। भजन संहिता 91 इस बारे में कहता है, क्योंकि यहोवा तुम्हारे साथ है। इन सारी आपदों के पहले ही तुम्हें प्रभु उठा लेगा। और यहाँ पे मैं बता दूं कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, वो आने वाला है रैप्चर और यीशु के द्वितीय आगमन के बारे में। क्योंकि आज बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि रैप्चर है या द्वितीय आगमन है, तो हम कहां जाएंगे, हम कब जाएंगे, हम कैसे जाएंगे? सारे सवालों के जवाब के बाद वाले वीडियो में मिलेंगे। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दूसरा संकेत जो हमें बताता है कि यीशु का आगमन बहुत निकट है, और ये भविष्यवाणी है, अधर्म का बढ़ना और नैतिकता का पतन हो चुका है। मतलब मॉरल वैल्यूज खत्म हो चुकी है इस दुनिया से, और अधर्मकता जो है वो बढ़ती चली जा रही है। आज आप देखो मॉरल वैल्यूज खत्म कैसे। मैं रिसेंट की आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं आज की खबर बता रहा हूं कि आज एक वाइफ ने उसका जो हस्बैंड था, अपने हस्बैंड को मारा, अपने प्रेमी के साथ मिलकर। उसकी वाइफ का अफेयर था जिस लड़के के साथ, उस लड़के ने उस लड़की ने अपने हस्बैंड के 500 टुकड़े करके नीले रंग के ड्रम में उसको बंद करके सीमेंट से दीवार में चुनवा दिया। किस तरह की घिनौनी हरकत, किस तरह की ये शैतानी घिनौनी हरकत है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसकी खुद की पत्नी ने अपने पति के 500 टुकड़े करे हैं बैठ के अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और उसको दीवार में चुनवा दिया। क्या हो रहा है? ये सब शैतानी हरकतें हैं। आज रेप आप देखिए कैसे होते हैं। आज पब्लिकली अब्यूज करा जाता है, चाटे मारे जाते हैं, गालियां दी जाती है, बच्चों को गंदी चीजें दिखाई जाती है, इनको फोर्स करा जाता है कि गंदे काम करो, गंदी चीजें करो। सोशल मीडिया पे गंदे वस्त्र पहन के नाचो, गंदे शरीर के अपने बदन को दिखा के पब्लिसिटी लो। ये क्या है? मॉरल वैल्यूज खत्म हो चुकी है, नैतिकता का पतन हो चुका है, और ये अधर्मिकता बढ़ती चली जा रही है। आज इस कदर हम ये घिनौनी हरकतें होते हुए देख रहे हैं। तो ये क्या दिखाती बाइबल? यीशु का आगमन निकट है। वचन में हम देख लेते हैं कि वचन से है कि नहीं। वैसा निकाले दूसरा तिमोथेयुस उसका 3 उसका 1 से 5 में क्या लिखा है? अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि लोग स्वयं सेवी और धन प्रेमी, घमंडी, निंदा करने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, कृतघ्न और अपवित्र होंगे। बाइबल क्या कह रही है? क्या कह रही है? किसकी ओर संकेत कर रही है? अंत के दिनों में क्या होगा? माता पिता का आदर नहीं करेंगे, घमंडी हो जाएंगे, सेल्फिश हो जाएंगे। आज हम और आप क्या कर रहे हैं? आज हम और आप क्या है? आज मुझे बड़ा बुरा लगता है, हम मसीह समाज में देखते हैं एक भाई दूसरे भाई को मारता है, एक बहन दूसरे बहन के लिए गॉसिपिंग करती है। आज एक कलीसिया अपने पास्टर को ही भगा देती है, एक कलीसिया अपने पास्टर के लिए अगेंस्ट बोलती है। क्या कर रहे हैं? चर्च के अंदर वचन की जगह पॉलिटिक्स आ चुका है। चर्च के अंदर आराधना की जगह हम एक दूसरे के लिए गॉसिपिंग करने लग गए हैं, और हम बोलते हैं कि हम मसीह में, हम क्रिश्चियन, हम प्रभु में। ये सब क्या है? नैतिकता का पतन हो गया है, आधार्मिकता बढ़ रही है, और ये सब साइन है यीशु का आगमन निकट है। जब सब बोलेंगे कहां है मसीह, कौन मसीह, किधर मसीह, यीशु आ जाएगा। हालेलुया। ये साइन है। आज जिसके कान हो, बाइबल कहती है, वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, प्राकृतिक आपदाएं और महामारी। हम जानते हैं कुछ साल पहले कोविड-19 करके हमने एक बहुत बड़ी महामारी को देखा। दुनिया ठहर सी गई, ऐसा लगा पृथ्वी जो घूम रही थी वो रुक गई, समय रुक गया। कितने लोगों ने अपने प्राणों को खो दिया। कितने लोग ये सोचते रह गए होंगे कि हम अपने उस बुढ़ापे की एज में माँ के अपने पैसों को एंजॉय करेंगे। कितने लोग बेचारे ये सोचते रह गए कि हम कल पश्चाताप करेंगे। कितने लोग बेचारे ये सोचते रह गए कि हमें एक मौका और मिल जाए, हम प्रभु के पास आएंगे, अपने जीवन को अच्छे कामों में लगाएंगे। लेकिन मौका दोबारा नहीं
नहीं मिला, कितने लोग बेचारे अपने जीवनों से, कितने अपनों से दूर हो गए। क्या ये है? महामारियां हैं। और ये महामारी क्या संकेत कर रही हैं? यीशु के आगमन को, क्योंकि प्रभु का आना निकट है। याद रखिए, सारी बातें धीरे धीरे करके पूरी वचन में मेरे साथ निकालें। लूका उसका 21वां उसकी 11वीं आयत में क्या लिखा है? बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां फैलेंगी। ये मेरा वचन नहीं है भाई साहब, वचन में लिखा है भूकंप होंगे। अभी आपने देखा चाइना में कैसे भूकंप आया, जापान में कैसे भूकंप आया। अभी हमने देखा देश में अलग अलग जगहों पे भूकंप जो आते हैं वो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा आने लग गए। सुनामियां आ रही हैं, तूफान आ रहा है, वेदर चेंज होता जा रहा है, कहीं भी टोर्नेडो, कहीं पे भी बहुत ज्यादा डिजास्टर हो रहा है। ये सब क्या है? संकेत है। प्रकृति भी जानती है कि यीशु का आगमन निकट है। हालेलुया। कभी मंकी पॉक्स, कभी चिकन पॉक्स, कभी कोविड-19, और ये सारी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। और ये सारी बातें क्या बता रही हैं? कि आज भी मौका है, माफी मांगे, पश्चाताप करे, प्रभु के निकट आ जाए, क्योंकि यीशु का आगमन बहुत निकट है। नाउ अब सवाल आता है कि ये सारी बातें हमने देखी, तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? अब मैं आपको बताऊंगा 4 बातें जो इस दौरान आपको करनी चाहिए। ध्यान से सुनना, चाहो तो लिख लेना। नंबर 1, प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना। जब इन दिनों में आप ये सारी बातें होते हुए देखो, प्रार्थना करना मत छोड़ना, घबराना मत, बाइबल पढ़ो, वचन पढ़ो, अपने परिवार के साथ बैठ के समय निकालो, हर दिन प्रार्थना करके सो, हर दिन प्रार्थना करके उठो और हर दिन प्रार्थना में लगे रहो, वचन में बने रहो, वचन को पढ़ते रहो, क्योंकि किसी भी घड़ी राजा का आना हो जाएगा। नंबर 2, एक पवित्र और अच्छा जीवन वचन के अनुसार जियो। जितने दिन आपको इस पृथ्वी पे लिखे हुए हैं ना, जितने दिन आपके और मेरे इस पृथ्वी पे लिखे हुए हैं, कि वचन कहता है कि यीशु कब आएगा, कौन सी तारीख, कौन से दिन आएगा, कोई नहीं जानता, पर वो कभी भी आ सकता है। लेकिन जब तक वो नहीं है, जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, एक अच्छा सही गवाही से भरा हुआ जीवन को जियो, एक पवित्र और एक साफ जीवन जियो। ईमानदार रहो अपने काम में, मेहनत करो अपने काम में, अपने परिवार में ईमानदार रहो, एक अच्छे मॉरल लाइफ, क्रिश्चियन मॉरल लाइफ पे अपनी जिंदगी जियो, बिब्लिकल प्रिंसिपल पे अपने जीवन को उदारो और अपने बच्चों को भी वो वचन की शिक्षाओं को दो, ताकि वो भी बचपन से जब वो बढ़ रहे हैं वचन में बढ़े और आप भी वचन में बढ़ते चले जाओ। नंबर 3, दूसरों को सुसमाचार जरूर सुनाओ। अगर आज आपने उद्धार पा लिया है, आपको पापों की क्षमा मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप बच गए, अब दूसरों को जरूरत नहीं। नो, तो सबको सुसमाचार जरूर सुनाओ। किसी माध्यम से प्रार्थना करो, लोगों को छुड़ाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए उनको सुसमाचार जरूर सुनाओ। हो सकता है जो प्रभु को नहीं जानता वो आज आपको प्रोसिक्यूट करे, आपको परेशान करे, लेकिन एक दिन आज जब वो उद्धार पा गया ना, जो स्वर्ग में होगा, स्वर्ग में प्रभु के सामने खड़ा होगा ना, तब इस बात का रियलाइज करेगा कि आपने आज जो करा है उसका उत्तर वो वहां देखने पाएगा। हालेलुया। तो लोगों को सुसमाचार जरूर सुनाओ। चौथी बात, जैसे कि मैं बताया, दुनिया में नैतिकता यानी मॉरल वैल्यूज और आचरण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हम और आप मसीह भाई बहन प्रेम और पीस के साथ एक दूसरे के लिए मदद करें, एक दूसरे को सहायता करें। इस समय विश्वासी लोग जितने भी हैं, जब बाइबल कहती है अंधकार होता जाएगा, लेकिन कलीसिया प्रभु क्या है, ज्योति के समान चमकती जाएगी। तो हम और आप वो कलीसिया है। तो हम और आपको क्या करना है? इस अंधकार के समय पे ज्योति के समान चमकना है। लोगों को मदद करें, उनकी सहायता करें, प्रेम करें। अगर कोई किसी परेशानी में है तो उसकी मदद करें। अगर किसी को किसी बात की जरूरत है, उसको आगे बढ़ के सहायता करें। एक गवाही बन के ज्योति के समान इस समय बाहर निकले और प्रभु को महिमा मिलने पाए आपके जीवन से। और एक दूसरे को काटे नहीं, एक दूसरे के अंदर कमी घटिया मत गिनाइए, एक दूसरे को मत बताइए अरे तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, क्योंकि मैं आपको बताऊं सबका न्याय होगा, सब सामने होंगे और बहुत जल्द प्रभु का आना होगा। तो अभी हमारे पास वो टाइम नहीं कि हम एक दूसरे की गलतियां गिनाएं, ये वो समय है कि हम एक दूसरे को विश्वास में उठाएं, आगे बढ़ाएं और उनको बोलें कि जैसा आज मैंने तुझे सुनाया, मैं भी जाके दूसरों को सुनाऊंगा। किसी को जरूरत हो, आगे बढ़ के उसकी मदद करें। यही मसीह प्रेम है। और मसीह प्रेम हमें इस समय पे, जब लोग बहुत ज्यादा अकेले अंधकार में टूटे हैं, नहीं जानते प्रभु को, मसीह प्रेम को अपने जीवन से उनको दिखाना है। ये 4 बातें हम सबों को करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, यही है आज के वीडियो में। आपको क्या लगता है कि ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, क्या ये सही है? क्या ये यीशु के आगमन की ओर हमें संकेत कर रही हैं? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। अगले वीडियो में मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। शालोम, बाय।